नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 6 का 6.2, जो कि यहाँ पे चैप्टर 6 क्या है, रेखाएं और कोण। तो इसका 6.2 है। 6.1 मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ और चैप्टर के बारे में भी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो आज हम फटाफट बात करते हैं चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आने के पहला मैं क्या बोल रहा है कि यदि, जैसे यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, उस चित्र के बारे में बोल रहा है, आकृति के बारे में बता रहा है। यदि ए बी समानांतर है सी डी का, ए बी, ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी जो ये लाइन है, ये किसके समानांतर है, सी डी लाइन के, और सी डी समानांतर है ई एफ, और सी डी जो लाइन है सो समानांतर है किसके, ई एफ का, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, समानांतर है। क्योंकि इसको अगर यदि हम कितनों भी आगे क्यों ना खींचे, लेकिन ये कहीं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी, आप प्रतिच्छेद हो जाएगी, तो आप प्रतिच्छेद क्या होती, समांतर रेखाएं होती। तो वही ये तीनों क्या है, समांतर रेखाएं। और यहाँ पे मान दिया हुआ है एक्स और जेड, सॉरी वाई और जेड, वाई जो है सो क्या दिया हुआ है 3, और जेड जो है सो क्या दिया हुआ है 7 है। तो एक्स का मान, यानी कि इसका मान हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो जो दिया है आपको सबसे पहले क्या बोले वही लिखना है। तो यहाँ लिखना क्या है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, ए बी समानांतर है सी डी का, और सी डी समानांतर है ई एफ का। ये जो चीज़ दिया है वही चीज़ लिख दिए। और क्या दिया, माना, यहाँ लिखना माना। देखिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ एक रैंडम वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें मान के लिखना है, माना जो दिया हुआ है y बराबर 3, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, 3 ये, और z बराबर 7 ये। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये तीनों रेखाएं क्या है, समानांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा एक है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा एक है जिसका, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ एम और यहाँ एन। ठीक है, एम एन जो है सो प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे वाई का ई जो कोण होगा, एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, एकांतर कोण बराबर होता है। तो देखिए यहाँ जितना एक्स जितना बन रहा है उतना ही इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एकांतर कोण है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, x, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x बराबर z, चूँकि एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण से मेरा हो गया क्या चीज़ कि x का वैल्यू जो है सो z के वैल्यू के बराबर है, क्योंकि z मेरा दिया हुआ है। अब देखिए जब z मेरा दिया हुआ है तो यहाँ पे जो मेरा दोनों जो एक ही मतलब प्रतिच्छेदी रेखा पर एक ही साइड जो बनता है, उन कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री है। उन दोनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर यदि x प्लस वाई हम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, कैसे करेंगे, अंतः कोण से। कैसे, अंतः कोण है इसी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, z, और z बराबर क्या है 7 ये, तो यहाँ लिखेंगे 7 ये प्लस y मेरा क्या है 3 ये, तो 3 ये बराबर क्या हो जाएगा 180, यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 10 ये बराबर कितना हो गया 180। ये का वैल्यू क्या हो जाएगा 180/10, 0 से 0 कट गया, ये का वैल्यू क्या आया 18। जब ये का वैल्यू मेरा आ गया 18, यहाँ पे देखिए ये का वैल्यू 18 आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कि x क्या क्या दिया था, y। ठीक है, y और z दिया हुआ है, तो y बराबर क्या है 3 ये, तो लिखेंगे यहाँ 3 गुना 18, ये का वैल्यू क्या आया 18, तो वही, तो 18 दिया 54 डिग्री, यानी कि y जो मेरा निकल करके आया ये कौन, ये कितना है 54 डिग्री है। और अब क्या, z बराबर क्या दिया हुआ है, z बराबर 7 ये। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, x निकालना है। तो x बराबर हम क्या लिखे थे, z, x बराबर क्या होता है z, तो z का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, x बराबर लिखेंगे 7 ये। ठीक है, या फिर x ये का वैल्यू यहाँ से लाएंगे, यहाँ 18 ना, तो यहाँ से ये का वैल्यू लाएंगे, तो 7 गुना 18 कितना आएगा 8 7 56 के 6, बाकी में 5 7 5 12, यानी कि 126 डिग्री।
कितना निकल करके आया, इसको बोलें 126 डिग्री या फिर इसको बोले 126 डिग्री, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर क्यों, एकांतर कोण के कारण बराबर है। तो x मेरा यहाँ से निकल करके आ गया 126 डिग्री। तो यही तो हमें निकालने के लिए बोल रहा था कि x का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना, यानी कि x का वैल्यू तुम्हें निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो गया, कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ लिख देते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोलते हैं, यदि ये भी, यानी कि ये चित्र में जो उसमें बता रहा है, यदि ये भी समानांतर है किसके, सी डी का, यानी कि ये भी, ये जो लाइन है वो समानांतर है किसका, सी डी के, ठीक है। और ई एफ, ई और एफ ये जो लाइन है, ठीक है, लंब है सी डी पर, यानी कि सी डी पर लंब है। लंब जब रहता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। और जी ई डी यानी कि इस कोण का इंडिकेट कर रहा है, कौन सा कोण, ई कोण का, जी ई डी इसमें से यहाँ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है सो कितना है, 126 डिग्री, कितना, 126 डिग्री है। तो ये जी ई इस कोण को निकालने के लिए बोल रहा है। जी ई एफ यहाँ जो छोटा कोण है, ये जो छोटू कोण है, इस कोण को निकालने के लिए बोल रहा है। और एफ जी ई इस कोण को निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम चलते कहाँ पे, सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, जो दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ये भी समानांतर है किसका, सी डी का, और सी डी का, ठीक है। और क्या दिया है, ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर। और कौन जो है क्या, कौन जी ई डी ये कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री, 126 डिग्री दिया हुआ है। ज्ञात हमें क्या क्या करना है, कौन ये जी ई एफ और एफ जी ई, इसको लिख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, यब क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी मेरा क्या है, दो समांतर रेखाएं, ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं तो इसमें कहीं भी तुम्हें तिरछा लाइन दिख जाए जो दोनों को टच करे तो ये क्या हो जाता है, तिर्यक रेखा हो जाती है। क्या हो जाती है, तिर्यक रेखा हो जाती है। तो तिर्यक रेखा में एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो ये एकांतर कोण बन रहा है उतना ही इधर भी एकांतर कोण बनेगा। यहाँ जितना एकांतर कोण बन रहा है उतना ही यहाँ से इधर एकांतर कोण बन रहा है, यानी कि इसका भी मान क्या हो जाएगा, 126 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ये जी ई बराबर कोण जी ई डी। क्यों, चूँकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। जब ये हो गया तो कोण ये जी ई बराबर मेरा क्या निकल के आएगा, 126 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान आ गया मेरा 126 डिग्री। ये जी ई मेरा निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है, कोण जी ई एफ इस कोण को निकालना है, ठीक है। जी ई एफ ये छोटा कोण निकालना है। तो छोटा कोण कैसे निकलेगा, देखिए इस लाइन में जाना है, तो यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से यहाँ पूरी कोण क्या है, 126 डिग्री है। और ये जो मेरा दिया हुआ ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है। तो 126 में अगर यदि हम 90 डिग्री को क्या करते, घटा देते, तो मेरा निकल करके आ जाएगा। तो हम ये यहाँ लिखेंगे कोण जी ई एफ, क्या लिखेंगे, कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी ई डी, कोण जी ई डी माइनस, ठीक है, जी ई डी यानी कि कितना है, 126 डिग्री पूरा। 126 में अगर यदि इसको घटाते हैं को क्या, कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ, तो सिर्फ मेरा यही कोण बचेगा ना। तो वही चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा या कोण जी ई एफ बराबर क्या है, जी ई डी कितना दिया हुआ है, 126 माइनस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 36 डिग्री। कितना बचेगा, 36 डिग्री। तो मेरा ये जो निकल करके आया छोटा कोण, ये कितना आया, 36 डिग्री निकल करके आया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब निकालना क्या है हमें, कोण एफ जी ई, यानी कि इस कोण को, ये जो यहाँ पे छोटू कोण दिख रहा है, ठीक है, इस कोण को निकालना, एफ जी ई। तो देखिए ये एक रेखा है, और रेखा हम ए बी में चलते, किस में, रेखा
ये बी में किसी भी रेखा में जो होता है दोनों कोनों का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे कोण ये जी ई कोण जी ई एफ बराबर लिखेंगे कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा कोण ये जी ई प्लस यानी कि यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा क्या कोण ये जी ई प्लस कोण जी ई क्या निकालना एफ जी प्लस कोण एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि ये कोण बनेगा तो कैसे बनेगा यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे, तो इसका क्या होता है 180 डिग्री मान होता है ना, तो वही चीज़ लिखे। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऐसे निकलेगा ये जी ई का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है ये जी ई, यहाँ देखिए निकल के आया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे 126 प्लस में कोण एफ जी ई, इसको तो निकालना है एफ जी को निकालना है बराबर इधर क्या लिखेंगे 180 डिग्री, या फिर कोण एफ जी ई 126 इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो मेरा क्या निकल के कोण एफ जी ई बराबर कितना आ जाएगा 4 7 में 2 गया 5 54 डिग्री। देखिए ये मेरा यहाँ रहा कोण जी ई एफ इधर है, तीनों कोण का मान निकल गया ना, पहला दूसरा तीसरा, ये कितना निकला 54 डिग्री। तो यहीं पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ भी, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ये सब में तो आगे रहते हो, तो उसके साथ भी शेयर कर दो, वो भी थोड़ा पढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोलता है देखते हैं हम लोग और आगे सॉल्यूशन को और चलते हैं। यदि पी क्यू समांतर है एस टी, पी क्यू समांतर है एस टी, यानी कि इस लाइन को अगर एकदम खींचते हुए लंबा जाएंगे तो कहीं टच करेगा क्या, नहीं करेंगे, या फिर इस लाइन को खींचते हुए यहाँ तक आएंगे तो कहीं टच करेगा नहीं। जब दो लाइन आपस में कहीं भी टच नहीं करता या फिर प्रतिच्छेद नहीं करती तो वो क्या होती है समांतर रेखा होती है। तो यह चीज़ यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पी क्यू समांतर है एस टी का और पी क्यू आर जो दिया हुआ है सो कितना 110 डिग्री, और आर एस टी ये कौन जो दिया हुआ है सो कितना 130 डिग्री है। तो कौन क्यू आर एस यानी कि हमें जो निकालना है वो कौन सा कौन निकालना है क्यू आर एस, ये कौन हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है। यहाँ पे एक संकेत में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींची, यानी कि बिंदु आर से होकर के यहाँ से होकर के एस टी के समांतर में और पी क्यू के समांतर में क्या करना है एक रेखा खींचनी। तो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, ये मैंने रेखा खींची है, ये यहाँ टच करेगी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बच्चे अब चालाक हो गए हैं गुरुजी। अरे यूँ गर्लफ्रेंड से मत बतियाओ बाबुआ, थोड़ी ध्यान यहाँ भी लगा दो, पढ़ लिख लोगे। देखो मैंने एक रचना की, क्या रचना की कि आर से होकर के एस टी के समांतर एक रेखा खींची, मतलब एक रेखा खींच दी हम। अब हमें क्या करना है, इस कोण को निकालना है अगर यदि, तो ये रेखा पे यहाँ से जो कोण बनेगा कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, लेकिन 180 डिग्री ये कोण मेरा तभी निकलेगा जब ये कोण और ये कोण मुझे पता चलेगा। ये कोण मुझे कैसे पता चलेगा, ये क्या है ये पी क्यू और यहाँ पे चलिए एम और इधर एन, एम एन एस टी, ठीक है, हाँ एम एन दे दिए। तो ये क्या है, ये क्या है इसके समांतर रेखा, समांतर रेखा में ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जब होती है तो इसका अंतः कोण मतलब समझते हो, इसके जो आंतरिक कोण होता है अंतः कोण, दोनों एक साइड जो कोण बनता है उस कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री का मान होगा। तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये कोण और ये कोण जोड़ने के बाद कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन में हम चलेंगे, कैसे देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है
दिया है, क्या दिया है, पी क्यू समांतर है किसका, एस टी का, और क्यू पी क्यू आर कौन क्यू जो है सो 110 डिग्री है, और क्या और दिया है कौन आर एस टी बराबर कितना दिया हुआ 130 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, रचना में लिखना, रचना क्या रचना की है, आर से होकर एस टी के समांतर रेखा कौन सा है, एम एन को खींचें, रेखा एम एन को खींचें, जो खींचें उसके बारे में लिख दिए। अब हमें चलना है, अब क्या करना है, देखिए कौन पी क्यू आर प्लस कौन क्यू आर एम प्लस कौन क्यू आर एम बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अंतःकोण है, अंतःकोण क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अंतःकोण है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल करके आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा इधर जो है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, पी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री प्लस में कौन क्यू आर एम बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर यहाँ से कौन क्यू आर एम बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, या फिर कौन क्यू आर एम बराबर घटेगा जब, तो क्या बचेगा 0.7 यानी कि 70 डिग्री। ये जो मेरा कौन निकल करके आया सर गुरुजी, ये कितना निकल करके आया है, 70 डिग्री निकल गया। जब ये कौन मेरा 70 डिग्री निकल गया, उसी प्रकार से हम क्या इस साइड वाला कौन को निकाल सकते हैं, यहाँ और यहाँ से रिलेट करके। ओहो, बात में अब समझ में आई। हाँ, अब क्या करेंगे, अब कौन आर एस टी प्लस कौन एस आर एन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कौन ये भी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा, एक अंतःकोण क्या होता है 180 डिग्री है। इसका भी लिख देना, क्या लिख देना, अंतःकोण, क्या कौन सा कोण, अंतःकोण 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, आर एस टी कितना दिया हुआ है, आर एस टी 130 डिग्री प्लस में कौन एस आर एन निकालनी है बराबर 180 डिग्री, या फिर यहाँ से कौन एस आर एन बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, या फिर कौन एस आर एन बराबर जो निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा 50। ओ अच्छा गुरुजी, ऐसी बात है, हाँ यही बात है, 50 डिग्री निकल करके आ गया। अब देखो यहाँ से हम दो तरह से इस कोण को निकाल सकते हैं, दो तरह से कैसे, एक तो जो मेरा यहाँ से यहाँ जो कोण बनेगा ये इस कोण के बराबर होगा, पता क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, क्यों एकांतर कोण है। या फिर यहाँ से हम यहाँ ले तो ये इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। या फिर यहाँ से यहाँ अगर यदि तीनों कोणों का मान जो होता है सो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या होगा, निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे आसान जो होगा उसी में चलते हैं, रेखा एम एन में, रेखा एम एन में, ठीक है। रेखा एम एन में क्या लिखेंगे, कौन एम आर क्यू प्लस कौन क्यू आर एस प्लस कौन एन आर एस बराबर कितना 180 डिग्री। देखिए एम आर क्यू इस कोण का 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस कौन क्यू आर एस, यही तो निकालना है, क्यू आर एस यानी कि इस कोण को निकालना है, प्लस में कौन एन आर एस, ये कोण कितना है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या फिर यहाँ से क्या चलेंगे, 7 5 12 120 डिग्री प्लस कौन क्या है क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। या फिर यहाँ से क्या होगा, कौन क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यहाँ से कौन क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा छोटे 60 डिग्री हो जाएगा सर। हाँ तो अब चालाक बन गए हो। तो ये मेरा निकल करके कितना आया छोटे 60 डिग्री निकल करके आया, बस
यही तो निकालना था और क्या करना था। क्यू आर एस 60 डिग्री। तब उसकी क्या हालचाल है? बढ़िया है, बढ़िया रहना भी चाहिए। सलामत रखो, ज़िंदगी में तुम्हें वो मिल गई है, ना मिलती तब पता नहीं कहाँ माथा पीटते। चल छोड़े, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फिर बात करते हैं थोड़ी सी। चल छोड़े, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो 4 में निकालने के तरीके बहुत है छोड़े, बट मैं तुम्हें बताऊंगा तरीका एक ही जो अच्छा लगे, ठीक है, वरना तो मैं सारे बताते बताते यहीं बिता दूंगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ये बी पार्लर है किसका? इसको इंग्लिश में पार्लर बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर नहीं, पार्लर, ठीक है। तो ये भी समांतर है सी डी के, यानी कि ये भी समांतर है किसका? सी और डी के। ये भी समांतर है किसका? सी और डी के। कौन? ये पी क्यू। कौन? ये पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ? 50 डिग्री, यानी कि ये कौन? और कौन? पी आर डी, ये कौन कितना दिया हुआ? 127 डिग्री। तो x और y का मान ज्ञात करना, यानी कि इसका x निकालना और इसका y निकालना। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ से। देखो ये दो क्या है? समांतर रेखाएं। ये क्या है? एक तिर्यक, एक ये दूसरी तिर्यक, दोनों क्या है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दोनों है। जब दोनों प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ 50 डिग्री इधर बन रहा है, तो इसका एकांतर कोण ये होगा x, तो x भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा ना छोड़े? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ये 50 डिग्री हो गया। अब इस रेखा में आते हैं। इस रेखा में देखो इसका 127 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो इसका एकांतर कोण क्या है? यहाँ है, तो यहाँ भी कितना होगा? 127 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ 127 डिग्री जब होगा तो इसमें 50 माइनस कर देंगे तो y नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल सर, अरे वाह क्या बात बोले आपने, यही तो बात मैं तुम्हें समझा रहा था छोड़े। चलो अब इसी को क्या करते हैं? लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है, क्या दिया है? ये भी समानांतर है किसका? सी डी का। ये भी समानांतर है किसका? सी डी का, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है? कौन? ये पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। ये पी क्यू कितना? 50 डिग्री। देख छोड़े, कभी भी हिम्मत मत हारना, बस यूँ चुटकियों में मैथ को ख़त्म कर दूंगा। बस तू हिम्मत मत हारना, मेरे साथ डटे रहना, मेरे साथ चलते रहना। एक दिन ऐसी आएगी जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो पता चलेगा कि लौंडे साला ये तो मैथ में कुछ नहीं जानता था। गांव वाले तुम्हारे बगल के लड़के बोलेंगे ये तो मैथ में कुछ नहीं जानता था, ये लौंडे अचानक से इतनी उत्तेजित कैसे हो गया, आखिर ये मैथ कहाँ से पढ़ रहा है। तब तो उसे चुपके से बताना कि किसी को बताइयो मत, तू भी जाके फॉलो कर रोहित सर को और वहाँ से पढ़ मैथ, तब पता चलेगा तुझे कि मैथ क्या चीज़ होती है। चल इधर देख छोड़े, और क्या दिया हुआ है? और कौन? पी आर डी बराबर कितना है? 127 डिग्री। कितना है? 127 डिग्री। हमें निकालना क्या है? x और y का मान। x यहाँ है, y यहाँ है, इन दोनों का मान निकालना है। तब हम चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या चलेंगे? देखिए अब भी मैं बोला कि दो समांतर रेखाएं हैं और दो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, तो इनका एकांतर कौन होगा? वो क्या होगा? बराबर होगा। अब तो सीख गए होगे मेरे छोटे। अरे यार तू अभी तक नहीं सीखा, जब पहले पिछले वाला क्लास जाके सीख, उसको देख बढ़िया से, तब तुझे पता चलेगा कि एकांतर कोण क्या होता है। समझ रहे हो ना? चल देखो, तो अब हम चलते हैं किस में? ए पी क्यू। अब कौन? ए पी क्यू बराबर कौन क्या हो जाएगा? पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण है। तो ए पी क्यू क्या दिया हुआ? 50 डिग्री, या फिर यहाँ से कौन 50 डिग्री बराबर क्या? पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर एक्स है, तो एक्स, या फिर यहाँ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 50 डिग्री लिख सकते हैं। तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या निकल करके आ गया? 50 डिग्री आ गया ना। जब एक्स मेरा 50 डिग्री आ गया, अब बचा क्या है? वाई कैसे निकालेंगे? देखो अगर यदि हम ये दोनों कोणों को जोड़ते थे 180 होता है, 180 में 50 माइनस करेंगे, वहाँ से भी निकल सकती है, निकलेगा ना। और यहाँ से भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा? ये पूरा क्या है?
127 है, ये 127 है ना, तो इसका एकांतर कोण इसका इधर ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एकांतर कोण कितना है 127 डिग्री है। जब 127 डिग्री में 50 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नहीं निकल जाएगा। जी गुरुजी, वही तो बात है। अब क्या करेंगे, अब देखो कौन ये सॉरी क्यू पी आर क्या दिया हुआ है, यानी कि वाई, या फिर क्या करेंगे हम यहाँ देखो ये पूरा 100 कितना है 27 है, लेकिन ऐसे में नहीं ना निकलेगा, निकल जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा। 127 में माइनस करेंगे 50, तो इस कौन का वैल्यू यहाँ से यहाँ है, तो ए पी क्यू कौन लिखेंगे, कौन ए पी क्यू प्लस कौन ये क्या है वाई, वाई बराबर कितना है 127 डिग्री है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए पी क्यू का वैल्यू क्या है, ए पी क्यू का 127 डिग्री, ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू 50 डिग्री प्लस कौन वाई बराबर 127 डिग्री, कौन वाई नहीं, यहाँ वाई सिर्फ होगा, ठीक है। वाई बराबर 127 माइनस क्या करेंगे 50 करेंगे, यहाँ से निकल कर आएगा 7 12 7 यानी कि 77 डिग्री। इसका मान कितना आया वाई का 77 डिग्री। तो एक्स का 50 डिग्री और वाई का 77 डिग्री, यही तो हमें क्या करना था, निकालना था। अब यहीं पे होता है चैप्टर शायद ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन आप खुद से बनाएं, नहीं बनता है तो कमेंट में बताएं कि सर ये भी करवा दे। एक होमवर्क तो रहनी चाहिए ना, बहुत फाका मार रहे हो, इसलिए एक मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए, ट्राई कर तू। जब तुमसे नहीं होगा तो फिर हमें बोलना, हम तो कर ही देंगे। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।